माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी को इस समय पुलिस हर जगह ढूंढ रही है। पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा है। यूपी पुलिस इस वक्त शाइस्ता परवीन को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता कैसे उमेश पाल केस में नामजद है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। और क्या अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी एक लेडी डॉन है? अतीक का अंत किस तरह हुआ ये तो दुनिया ने देखा। सरेआम उसको गोली मारी गई। 50 साल से जिस जुर्म के साम्राज्य को उसने बनाया, अब वो पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। लेकिन आप शायद जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब अतीक अहमद जेल में था तो उसकी कमी शाइस्ता परवीन पूरी कर रही थी। अपने पति के 2 नंबर के धंधे को संभालने लगी थी, जिस वजह से शाइस्ता परवीन भी लेडी डॉन कही जाने लगी। शाइस्ता माफिया अतीक के रोल में पूरी तरह से आने लगी थी। किस शख्स से क्या रंगदारी मांगनी है, उसे कैसे धमकी दिलानी है, ये सब कुछ शाइस्ता तय करने लगी थी। शाइस्ता का नाम कैसे उमेश पाल हत्याकांड में आया, यहाँ सारी दुनिया जानना चाहती है कि आखिर उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता का नाम कैसे आया। इससे पहले जरा उस दिन की तरफ चलते हैं जब उमेश पाल की हत्या नहीं हुई थी और शाइस्ता अतीक अहमद से मिलने जेल में गई थी। शाइस्ता साबरमती जेल में अतीक से मिलने गई थी। वहीं पर अतीक और शाइस्ता के बीच उमेश पाल को मारने को लेकर एक डिस्कशन होता है। अतीक को इसके लिए जेल में फ़ोन चाहिए था और उसने ये बात शाइस्ता से जेल में कही थी। जेल में फ़ोन पहुंचाने के लिए एक पुलिस वाले का नाम भी बताया था। उसी पुलिस वाले के जरिए कुछ दिनों बाद ही शाइस्ता ने अतीक को फ़ोन पहुंचाया था। अब उसी फ़ोन का इस्तेमाल अतीक ने सभी शूटर्स से बात करने के लिए किया था। इसके बाद शूटर्स ने अशरफ से मुलाकात की। इसके बाद उमेश पाल हत्याकांड की साजिश तैयार हुई। आज तक की खबर के अनुसार बाद में जब अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन ने फ़ोन पर बात की थी, तब शाइस्ता ने कहा था कि इस पूरी घटना में असद को शामिल नहीं करना चाहिए था। उस बात पर अतीक अहमद ने कहा था कि असद शेर का बेटा है। जहां पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से उमेश पाल मर्डर केस में एक के बाद एक गिरफ्तारी की, आखिर शाइस्ता परवीन अब तक पुलिस से बच कैसे रही है? इसकी वजह है शाइस्ता के पिता का पुलिस में होना। पिता के पुलिस में होने की वजह से शाइस्ता परवीन पिता के साथ कई थानों में बने सरकारी पुलिस क्वार्टर में रही थी। अगर शाइस्ता परवीन के परिवार की बात करें तो शाइस्ता के परिवार में 4 बहनें और 2 भाई हैं। सभी भाई बहनों में शाइस्ता ही बड़ी है। शाइस्ता के 2 भाइयों में से एक मदरसे में प्रिंसिपल है। चलिए जानते हैं शाइस्ता परवीन की पूरी कहानी और शाइस्ता परवीन की पूरी बायोग्राफी। शाइस्ता परवीन का परिवार तब के इलाहाबाद यानी प्रयागराज के दामोपुर गांव में रहा करता था। शाइस्ता परवीन का जन्म 1 जुलाई 1972 में धूमनगंज प्रयागराज में हुआ था। आज शाइस्ता परवीन पुलिस को चकमा दे रही है और पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है, लेकिन हर जगह पुलिस शाइस्ता को ढूंढने में लगी है। लेकिन शाइस्ता बड़े आराम से पुलिस वालों की आंख में धूल झोंक रही है। लेकिन आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन का आज ही पुलिस वालों से पाला नहीं पड़ा है, क्योंकि शाइस्ता के पिता पुलिस विभाग में सिपाही थे। शाइस्ता अपने 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी है, जिसकी वजह से ये हमेशा अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन जाती थी और पुलिस की कार्यवाही को बहुत नज़दीक से देखती और समझती थी। बचपन में ही उसने देखा था कि कैसे पुलिस किसी अपराधी का पीछा करती है और कैसे कोई अपराधी पुलिस को चकमा देता है। उसे ये सब कुछ बचपन में ही देखने को मिल चुका था। अब शाइस्ता उस वक्त मिले अपने उस एक्सपीरियंस को पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस्तेमाल कर रही है। शाइस्ता परवीन की पढ़ाई लिखाई प्रयागराज में हुई है। उसने ग्रेजुएशन किया है और शाइस्ता और अतीक की शादी अगस्त 1996 में हुई थी। अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के कुल 5 बच्चे हैं। इनमें से अब असद की मौत हो चुकी है। उसके बेटों के नाम अली, उमर अहमद, असद, एहजान और अबान हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता ने एक प्रॉपर्टी डीलर जीशान को फ़ोन पर धमकी भी दी थी। जीशान ने खुलासा किया है। उसने बताया कि पहले रंगदारी मांगने के लिए
अतीक का फ़ोन आया करता था। लेकिन उसके जेल में जाने के बाद शाइस्ता खुद पूरी तरह डॉन बन चुकी थी। वो खुद ही फ़ोन पर धमकाती थी। शाइस्ता फ़ोन पर कई बार धमकी दे चुकी है। इसी साल के जनवरी महीने में यानी कि 2023 में शाइस्ता ने बसपा ज्वाइन की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें थी कि प्रयागराज में मेयर चुनाव में शायद शाइस्ता को टिकट देने की बात चल रही है। लेकिन 24 फरवरी को जब उमेश पाल की हत्या में अतीक का नाम सामने आया और ये पूरा केस इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल बन गया तो बसपा ने भी शाइस्ता से किनारा कर लिया। अब शाइस्ता खुद फरार हो गई है। उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित हो गया है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।